नमस्ते बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। सब छात्रों को हिंदी कक्षा में स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको एक नया पाठ संसार पुस्तक है नामक एक लेख, एक पत्र बने। संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है नामक एक पत्र। यह पत्र किसने किससे लिखा है? ये पत्र तुमको जाना है, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। देखो, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे भूतपूर्व पहला प्रधानमंत्री थे। उनके बेटा श्रीमती इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के पुत्री थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थे। इस पाठ में जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं। इस पत्र का विवर्तन है पाठभाग। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में पत्र लिखता है। इस पत्र हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में अनुवादक श्री प्रेमचंद, हमारे हिंदी लेखक प्रेमचंद ने उनका अनुवादन किया। जवाहरलाल नेहरू के पत्र हिंदी में प्रेमचंद ने अनुवाद किया, ट्रांसलेटेड। यहाँ संसार के बारे में बहुत विवरण से ये संसार कितना सुंदर है, इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपने बेटी इंदिरा गांधी से बताती है। इस पत्र हम 9वीं कक्षा में पढ़ेगा। ये संसार इतना सुंदर है, हमारा राज्य बहुत विशाल है। इस राज्य के बारे में और हमारे इस दुनिया के बारे में बहुत सुंदरता से अनुवादक प्रेमचंद ने हमसे कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इसके बेटी जवाहरलाल नेहरू बेटी को पत्र लिखता है। वे इलाहाबाद में है, वह मसूरी में हो। इस समय उनको हर साल को सीखने के लिए और हर बात को सिखाने के लिए वे एक पत्र लिखती है, और पत्र है पाठभाग। देखो पहला बच्चे, जब तुम मेरे साथ रहती है तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती है हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उस छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। जब तुम मेरे साथ रहते हैं तो और अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करते हैं तो उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മറുപടി പറയാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നീ മസൂരിയിലും ഞാൻ ഇലഹബാദിലുമാണ് ആയതുകൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ അറിയിക്കാൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ മുഖേന ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലെറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
ലെറ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. मैं तुमसे बताता हूँ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. तुमको बहुत सी बातें पूछा करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ तुमको मैं एक पत्र लिखेगा. पत्र के द्वारा वे उनसे यहाँ तक संसार के बारे में, यहाँ के प्रकृति के बारे में कहते. वे कहते हैं हम दोनों को बातचीत नहीं कर सकते. ये पुराने जमाने है. पुराने समय में पत्र द्वारा भी हमको हमारा आशय दूसरों में जा सकते हैं. आज हमको पत्र की आवश्यकता नहीं है. आज किसके द्वारा हम बातचीत करते हैं? फोन के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को हमको देख भी सकते हैं. പണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു. പക്ഷെ പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു? ലെറ്ററിലൂടെ എഴുതിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് ദൂരെയുള്ളവരുമായി. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് പഴയ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന ലെറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു? പത്രത്തിന്റെ ആവശ്യം, ലെറ്ററിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് സംശയം മാറ്റാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലെറ്റർ മുഖാന്തരം ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റേതായ സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. देखो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और इस छोटे बड़े देश की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं. तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है. अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसी में बसी हुई हो ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो. जवाहरलाल नेहरू ने अपने पुत्री से इस प्रकार कहते हैं कि तुमको तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में इंग्लैंड और हिंदुस्तान की कुछ हाल इतिहास में तुमने पढ़ा है. इतिहास चरित्र हिस्टोरियल इतिहास में तुमने पढ़ा है. क्या पढ़ा है? हिंदुस्तान के बारे में और इंग्लैंड के बारे में. हिंदुस्तान मीन्स भारत. हिंदुस्तान के बारे में और इंग्लैंड के बारे में तुमने इतिहास में पढ़ा है. और इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है. इंग्लैंड എന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമാണ്. और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है. ഭാരതം എന്നത് വലിയ ഒരു വിശാലമായ ദേശമാണ്. എന്നാൽ दुनिया की एक छोटा सा हिस्सा, ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരതം വലുതാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭാരതം. अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने के लिए क्या शौक था, तुमको इस लोग का और इस दुनिया के सब के बारे में कुछ जानने की शौक है. शौक मीन्स इंटरेस्ट. शौक है तुम क्या करो, इसके बारे में तुम जानने की तैयार है. और वे उस जातियों को भी, इसमें बसी हुई लोगों के बारे में ध्यान रखना. और इस छोटा सा देश का तुम पैदा हुई हो. तुम एक छोटा सा देश में पैदा हुई हो और यहाँ के संसार के बारे में और दुनिया के बारे में तुमको देख सकते हैं तो, और तुमको मालूम हो सकते हैं तो तुम अच्छी तरह उनको उनके बारे में तुम पढ़ेगा. तुमको इस जानने का शौक है, इस विशाल देश के बारे में, इस सुंदर देश के बारे में
तुमको पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस अवसर के बारे में तुमको बड़ा शौक है तो तुम क्या करना चाहिए? तुम इसके बारे में मैं इरादा है कि ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു നിനക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്। भारत इसी प्रकार है और इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है। भारत एक बहुत विशाल देश है, लेकिन इस दुनिया का एक छोटा सा भाग है भारत। वहां मैं पैदा हुई हूँ। पैदा होना जनित, वहां मैं पैदा हुई हूँ। इस विशाल देश में मैं पैदा होने से हमको क्या क्या मालूम हो सकता है, क्या क्या हमको जानने का शौक है। इसी प्रकार हम उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में खोजेगा। देखो अगला परिचय। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें बदला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी ജലദോഷമുണ്ട്. मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें को बदला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक है पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों के हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। मुझे मालूम हो कि इस खत से द्वारा और इस पत्र के द्वारा बहुत थोड़ी सी बातों तुमको बदला सकता हूँ। ഒരു ലെറ്ററിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാനായിട്ട് കഴിയില്ല, വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലെറ്റർ മുഖേന എനിക്ക് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ.
मुझे मालूम है, എനിക്കറിയാം, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें बदला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം ഒന്നാണെന്നും ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നും നമ്മളെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. जब तुम बड़ी हो तो इस दुनिया और आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ेगी. വലുതാവുമ്പോൾ നീ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നീ അറിയാനിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്, ആ സത്യാവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച്, കഥകളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യം നീ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു. मोटी मोटी किताबों से तुम इसके बारे में पढ़ोगी. क्या पढ़ोगी? दुनिया एक है और वहां के लोग आबाद जन है और हमारे भाई बहन है, और दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में तुम मोटे मोटे पुस्तकों से पढ़ोगी. बाद में पढ़ोगी, आप नीड पढ़ेगी, और उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना ही आनंद एक उपन्यास या कहानी पढ़ने से न मिलेगा. क्या है नेहरू कहते हैं, ഈ ലോകമാകുന്ന, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ലോകത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആനന്ദം, സന്തോഷം ഒരിക്കലും ഒരു ഉപന്യാസമോ ഒരു കഥയോ വായിച്ചാൽ നിനക്ക് ലഭിക്കില്ല. അത്രയ്ക്കധികം മഹത്തരമാണ്, അത്രയ്ക്കധികം വിശാലമാണ്, അത്രയ്ക്കധികം സുന്ദരമാണ് നമ്മുടെ. इसी तरह कहता है दुनिया एक है और इसमें दूसरे लोग जो इसमें आबाद है और हमारे भाई बहनें हैं. तुम बड़े हो तो तुमको कई पुस्तकों से उसका जानकारी मिलेगा. कई मोटी मोटी पुस्तकों से तुमके इसके बारे में जानकारी मिलेगा. इस जानकारी मिलने का आनंद, तुमको जितना आनंद उसको मिलेगा, उस आनंद कोई भी कई किताबें और कई उपन्यास देखने से तुमको न मिलेगा. नेहरू ने हमसे कहते हैं, इस दुनिया बहुत सुंदर है, इस दुनिया बहुत विशाल है, उसके बारे में पढ़ने में तैयार है, और इसके बारे में हमको जानने की इच्छा हो तो हम बहुत अच्छी तरह और बहुत आनंद से उसके बारे में पढ़ेगा. उसके बारे में हम पढ़ने से पहले हमको इच्छा है, നമുക്ക് ആദ്യം താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. अगला परिचय. यह तो तुम जानती होगी, इस धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था. आदमियों के पहले सब जानवर है और जानवरों के पहले कुछ ऐसा समय था जो इस धरती पर कोई जानदार चीज न था. आज जब इस दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने में ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ न था. लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब इस धरती बेहद गर्म थे और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रख सकती थी. और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों की और जानवरों की पुरानी हड्डियों से गौर से देखे तो हमको मालूम होगा कि ऐसा संभव जरूर रहा. नेहरू ने अपने पुत्री से बहुत उत्सुकता से और बहुत शौक से इस प्रकार करता है कि क्या कहता है, वे अपने पुत्री से कहता है
यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है ये धरती, धरती भूमि, ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായത് വളരെ 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 പഴക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണ് ഈ ഭൂമി. और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था, വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे, आदमियों के पहले कौन थे? जानवर थे. മനുഷ്യന് മുൻപ് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. और जानवरों के पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न था, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന അറിയുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. आज इस दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई हो, उस जमाने का ख्याल करना मुश्किल है जब यह, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कुछ ऐसा समय होगा जब इस धरती पे हर थे. പക്ഷി മൃഗാദികളും മനുഷ്യരും ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭൂമിയിൽ അന്ന് ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അബഹുത്ത് ഗർമതി, ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഗോളമായിട്ടായിരുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. उस समय बहुत गर्म थी, गर्म में छुट्ट पड़ता, और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रहती थी. और अगर उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों से, അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് ഏത് വിഭാഗനെ ലഭിച്ചു? പുരാനെ ഹഡ്ഡിയോം സേ, ഹഡ്ഡി എല്ല്, പഴയ എന്താ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള ഫോസിലുകളിൽ നിന്നും എല്ലുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ഭൂമി എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്. पुराने हड्डियों से और किताबों से उसको समझ सकते हैं कि पुराने समय धरती इसी प्रकार है, धरती बहुत गर्म थी. देखो अगला परिच्छेद. तुम इतिहास किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में भी आदमी पैदा ही न हुआ था. किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने के बातें कौन मालूम हो, यह तो नहीं हो सकता था. हम बैठे बैठे एक बात सोचे, लेकिन एक बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखा बिना गढ़ी ली जाए वह कैसे ठीक हो सकती. लेकिन खुशी की बात यह है कि पुराने जमाने लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे उन्हें सारी बातें मालूम हो सकती जितने किसी किताब से होती. ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, पुराने जानवरों की हड्डियों और इसी तरह की इतने ही चीजें ये किताबें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है. तुम इतिहास किताब में पढ़ सकते हो. इतिहास किताब में तुम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पुराने जमाने में आदमी पैदा नहीं हो और हमने उस जमाने में कैसे बातचीत करते हैं और हमको कैसे मालूम हो सकता है. इसी तरह लोग होते हैं तो हमको क्यों यह मालूम हो सकते हैं, और हम बैठे बैठे यह बात सोच निकले. एक बड़े मजे की बात यह है क्योंकि हम जो चीजें चाहते लेते इस सुंदर परियों की कहानियां पढ़ लेते. हमारे दुनिया में इतिहास किताबों में हम पढ़ सकते हैं कि इस दुनिया में पहले आदमी न था और जानवर किसे न था, जानवरे न था, यह बहुत गर्म था. इस समय कोई जीव जंतु हमारे दुनिया में नहीं है. और नेहरू ने हमसे कहते हैं हमको इसी तरह
विवरण कहाँ से हमको मिल सकते, किस पुस्तक से हमको इसी प्रकार का जानकारी मिल सकते। इसी प्रकार हमको जानकारी मिलने तो कई माध्यम है, वे कैसे प्रकार होने से हमको अगला क्लास में पढ़ेगा। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।